बच्चों आज हम कॉम्बिनेशन करना सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किस तरह से यूज होता है। देखो एक बात बताओ आप, जैसे मेरे पास सपोज 4 लेटर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। मैंने कहा है मेरे पास 4 लेटर्स है, ए बी सी और डी। और अगर मैं और ज्यादा इसको आपको और ज्यादा बताऊं तो मान लो आसान करने के लिए हमारे पास सपोज 3 लेटर्स है सिर्फ। तो मैंने कहा मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है। ठीक है, ये बात बोली मैंने। ठीक है, अब आप में से कोई श्रेयांश ये कहते हैं नहीं सर, हमारे पास एक बी है, एक ए है और एक सी है। अनंत ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एक सी है, एक ए है और एक बी है। क्या हम तीनों एक ही बात बोल रहे हैं या हम तीनों अलग अलग बात बोल रहे हैं? क्या हमारी बात का मीनिंग सेम है या हमारी बात का मीनिंग अलग है? मुझे ये जानना है आप लोगों से, क्या ये एक ही बात है? बहुत बढ़िया, मान्या, दृष्टि गुड, पूंजी गुड, कृष्णा, सुहानी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। श्रेयांश वेरी गुड बेटा, के अनंत राइट। बाकी बताओ, बाकी लोग क्या सोचते हैं? अभिषेक यू आर करेक्ट, भूमिका अगेन गुड, निहारिका शाबाश। थोड़े आराम से चलते रहो। कोई अगर आपको लगता है ना जो आपके मन में आ रहा है सिंपल बोलो। भाई आपके दिमाग में फर्स्ट आइडिया एकदम क्या लगा वो बोल दो बस। ठीक है, तो बच्चे ये कह रहे हैं, अभी तक सारे बच्चों ने ये बोला है कि इन बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, मैंने एक इन वर्ड से एक वर्ड बनाया, ये श्रेयांश ने बनाया, ये अनंत ने बनाया। क्या ये एक ही बात है या अलग बात है? गुड पूंजी, बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ जल्दी जल्दी से। ओके, अभिषेक यू आर करेक्ट, अगेन यू आर करेक्ट, दृष्टि करेक्ट। मैं वेट कर रहा हूँ सबका, जल्दी से बताएं। कोमल, अनंत, अस्मित, अवनी, ध्रुव। देखो बार बार ना बोलना पड़े ध्वनि। मैंने ये कहा है बेटा, रुद्र, सब सब बता दो एक बार। मैंने ये बोला है, हाँ गुड कोमल, कि पहले मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास ए है, बी है और सी है। श्रेय ये बोल रहे हैं कि मेरे पास बी है, ए है, सी है। अनंत ये कह रहे हैं कि मेरे पास सी है, ए है, बी है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बनाया सेम ऑर्डर में, तो वर्ड का बनना अलग बात है। क्या अब हम तीनों सेम बात कह रहे हैं? यहाँ पर बच्चों ने बोला कि ये तीनों बिल्कुल सेम है, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं ये अलग अलग बात है, ये और ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। बहुत बढ़िया वंशिका, सुहानी बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों अब आपको इस चैप्टर का नाम पता है बेटा? इस चैप्टर का नाम, इस चैप्टर का नाम होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इसे कहते हैं परम्यूटेशन और इसे कहते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन। क्या मतलब है इस बात का बच्चों? कॉम्बिनेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, और परम्यूटेशन में ये देखते हैं कि वो जो है वो अरेंज कैसे हो रहा है। सो इसीलिए ये कहते हैं कि हमने किस किस को सेलेक्ट किया है बच्चों, सेलेक्ट। कॉम्बिनेशन के लिए सिनोनिम हम यूज करते हैं सिलेक्शन, और परम्यूटेशन के लिए हम बोलते हैं अरेंज। ठीक है, परम्यूटेशन के लिए हम बोलते हैं अरेंज। तो अरेंज करना इज परम्यूटेशन एंड सेलेक्ट करना इज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सिलेक्शन ज्यादा होंगे या अरेंजमेंट ज्यादा होंगे? अगर बात की जाए, नंबर ऑफ लेटर्स सेम है,
नंबर ऑफ लेटर्स सेम है। गुड पूंजी, ठीक है। दृष्टि, वेरी गुड। तो कौन ज्यादा होंगे, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? अभी तक बिल्कुल बिल्कुल निहारिका करेक्ट आंसर है। ध्रुव, सोचो एक बार फिर से। देखो, इन तीनों का एक ही मतलब है। यस सुहानी। अवनी, नहीं बेटा। और ये तीनों अलग अलग है। तो परमुटेशन ही ज्यादा होते हैं। आप देख रहे हो, यहाँ हम कह रहे हैं ए बी सी भी एक ही बात है, बीएसी का होना भी एक ही बात है, सीएबी भी एक, ये सब एक माना जाएगा, एक। और ये तीन माने जा रहे हैं, और अभी तो और भी हो सकते हैं, सोचो आप। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत पता चल रहा है। अच्छा, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास तीन लेटर्स हैं बच्चों, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, हमारे पास तीन लेटर्स है। मुझे दो लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, और यहां मैं बनाऊंगा मुझे दो लेटर्स अरेंज करने हैं। ठीक है बच्चों, हमने दो अलग अलग बातें लिख ली। तो दो लेटर्स के सिलेक्शन हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो मैंने कहा हम ए और बी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस पूंजी। हम ए और सी को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बी और सी को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई कोई मिस तो नहीं हो गया सिलेक्शन में? जस्ट चेकआउट, क्या सिलेक्शन में कोई मिस तो नहीं हो गया? देखो, कोई और सिलेक्शन पॉसिबल है? अरेंजमेंट की बारी आई तो हमने कहा ए बी अरेंजमेंट हो सकता है। दो दो को अरेंज करना है, दो दो को अरेंज करना है, दो दो को अरेंज करना है बच्चों। सेलेक्ट दो ही करेंगे, लेकिन उनको अरेंज अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखो, तो अरेंजमेंट कितने आए बच्चों? 6। सिलेक्शन कितने आए? 3। टोटल कितने थे? टोटल कितने थे बच्चों? 3। करने कितने थे? सिलेक्ट भी दो करने थे और अरेंज भी दो करने थे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ है, नहीं हुआ बच्चों, बताओ। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? बताइए, आराम से देख के बताओ, सोच के बताओ, बिल्कुल समझ के। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास समझ में आई तो बेटा जिंदगी भर बहुत समझो मौज आई। क्योंकि ये चैप्टर अगर आज आज निकल गया ना, तो जिंदगी भर हाथ नहीं लगने वाला, ध्यान रखना। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ऑनलाइन क्लास का टाइम यही रहेगा। हम एक दो एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं आप लोगों की, हालांकि ऐसी कोई जरूरत अभी है नहीं। हमारा कोर्स बिल्कुल सही पेज पे चल रहा है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। हाँ, नहीं, क्लास टीटीएस में है, सेम टाइम पे, इसी टाइम पे क्लास होगी। तो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा हूं। बेटा आपके पास कितने लेटर्स थे? अभिषेक नहीं बेटा, अब एमडब्ल्यूएफ की कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ टीटीएस में। आप देखो यहाँ पर कितने लेटर्स थे बच्चों, यहाँ पे कितने लेटर्स थे? 3 अल्फाबेट थे, 3 लेटर्स थे। और आपने कितने सेलेक्ट करे बेटा? 2 करे। तो सिलेक्शन को आप सी से रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। सिलेक्शन मतलब सी, सिलेक्शन मतलब सी। और अरेंजमेंट में बच्चों पता है क्या होता है? पहले सेलेक्ट करो, और फिर अरेंज करो। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हमें अरेंज करना होता है किसी को, तो हम क्या करते थे? अरेंज करना मतलब क्या?
क्या मैथमेटिकली हम अरेंज को किसी चीज से रिप्लेस कर पाते हैं? अरेंज मतलब क्या? मैं कहता हूं अरेंज कर दो, तो इसका क्या मतलब होता है मैथमेटिकली? फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरेंज करने का मतलब है उनका फैक्टोरियल कर दो, जैसे 3 अरेंज करने हैं तो 3 का फैक्टोरियल कर दो। तो बच्चों, अच्छा मैं जब बोलता हूं एंड, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब मैं बोलता हूं और या, तो इसका मतलब होता है प्लस। अब जब मैं बोलूंगा बच्चों सेलेक्ट, तो इसका मतलब होगा सी का यूज करो, कॉम्बिनेशन का यूज करो। और जब मैं बोलूंगा अरेंज, तो आप क्या करोगे? उतने का ही फैक्टोरियल कर दोगे। और अगर मैं बोलूंगा रिपीट हो रहा है, अगर मैं बोलूंगा रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड कर दोगे रिपीटिशन से। याद है ये बात है या नहीं याद? लाइक मैं कहता हूं बनाना, बच्चों वर्ड है बनाना, बनाना में वी है 1 2 3 4 5 6, इनको अरेंज कर दो, तो आप कहोगे 6 है तो 6 फैक्टोरियल। क्या इनमें रिपीटिशन है? ए का, तो रिपीटिशन से हमेशा हमेशा डिवाइड करना होता है बच्चों। अरेंजमेंट में अगर रिपीटिशन है, आई रिपीट, अरेंजमेंट में अगर रिपीटिशन है तो हमेशा रिपीटिशन से डिवाइड करना होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है बच्चों? 3 फैक्टर से डिवाइड कर देंगे इन दिस के, 3 से भी करेंगे बेटा, 2 से भी करेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। और आपको एक चीज और बताई थी बच्चों, एक चीज और बताई थी, अगर टुगेदर का क्वेश्चन हो तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बनाकर अरेंज करो, बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओ और क्या करो? अरेंज करो। टुगेदर को 1 कंसीडर करके फैक्टोरियल अरेंज करो, बिल्कुल। और उन रिपीटेड लेटर को एक मान लेते हैं, रिपीटिशन से डिवाइड करो, बिल्कुल रिपीटिशन से हमेशा डिवाइड करना है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बॉक्स बनाओ, बॉक्स को एक मानो और अरेंज करो। बहुत डिटेल में बच्चे बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, बताओ। आज मुझे लग रहा है कि ये बैच ऐसा होगा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखते ही बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं फिर बॉक्स का भी अरेंजमेंट करो और रिपीटिशन से डिवाइड करो, उनमें भी रिपीटिशन को डिवाइड करो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब तुम बेटा आगे निकल जाओगे, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी बात के बेस पे तुम उड़ा देंगे, देखना अब तुम देखो एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट होती है। तो मैं जब भी बोलूंगा सेलेक्ट करो, तो कितने में से कितने सेलेक्ट करने हैं? यहां आएंगे टोटल, फिर आएगा सी, और जितने सेलेक्ट करने, दैट्स इट, बस इतना काम होना है, सिलेक्शन करना है। आप देखो, वी हैव 2 men एंड 3 women। बच्चों हमारे पास मैन है 2 और वीमेन है 3, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन की, थोड़ा आसान हो जाएगा। एक कमेटी बनानी है 3 persons की, 3 बंदे चाहिए, जिसमें 2 मैन होंगे, नहीं, 2 मैन है और 3 वीमेन है, इनमें से 3 चाहिए, इनमें से 3 चाहिए। देखो चाहिए मतलब क्या होगा? सेलेक्ट करना है कि अरेंज करना है? ये बताओ क्या फील आ रहा है, सिलेक्शन का आ रहा है कि अरेंजमेंट का आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहा है ना, आ रहा है ना फील, कि हमें इनमें से 3 बंदे क्या करने हैं? सेलेक्ट करने हैं, एग्जैक्टली सेलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी वेज, बिल्कुल अभी बता देंगे। कैन दिस बी डन, अभी डन होने वाला है। और उसमें भी क्या होना चाहिए? 1 मैन एंड 2 वीमेन होनी चाहिए, 1 मैन एंड 2 वीमेन। तो भाई मैन कितने चाहिए? 2 में से 1, एंड वर्ड दिख रहा है बच्चों, एंड, तो एंड रिप्लेस हो गया इससे। और वीमेन कितनी चाहिए? 3 में से 2। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही काम होना है, बस इतना ही काम होता है। और क्या हम सी को सॉल्व करना जानते हैं बच्चों? क्या हम सी को सॉल्व करना जानते हैं? सी सॉल्व करना होता है रिवर्स काउंटिंग के मेथड से। थ्री सी टू को सॉल्व करके दिखाऊं? क्या हम 3C2 को 3C1 लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा, क्या हम 3C2 को 3C1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं।
और रिवर्स काउंटिंग कितनी बार बच्चों? एक बार, इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट 3 लिख दिया था। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे को ये क्लियर नहीं है तो मुझे जल्दी से बता दो। देखो, मैन कितने थे? 2। उनमें से हमने एक ले लिया मैन। वीमेन कितनी थी? 3। तो उनमें से 2 ले ली वीमेन और एंड की वजह से लगा दिया मल्टीप्लाई। तो ये तो इस वजह से आ गया। और 3C2 को हम 3C1 लिख सकते हैं, यस और नो बताओ। जिसका डाउट है मैं उससे बता रहा हूँ, नाम हम नहीं लेते हैं। बताओ, क्या हम 3C2 को 3C1 लिख सकते हैं? और 3C1 को सॉल्व करने का तरीका, रिवर्स काउंटिंग कितनी बार? एक बार। और नीचे इसी का फैक्टोरियल, इसलिए 3 आया। अभी देखो समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आई। डन है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ, ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया रहेगा। सुनो, एक काम करते हैं, लो पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 5 बॉयज हैं। कितने कितने वर्ड ही लिख दिया, सेलेक्ट ही लिख दिया बच्चों ने तो। कितने बॉयज हमको चाहिए? कितने बॉयज हमको चाहिए बताओ? तो 5 में से 3 तो बॉयज ले लिए, एंड की वजह से लग दिया मल्टीप्लाई। और 4 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स चाहिए? 3 हमने गर्ल्स ले ली, दैट्स इट बस। और इसे सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या? 5C3 को हम 5C2 लिख सकते हैं, 4C3 को हम 4C1 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 5 4 1 2। बताइए क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? 4C3 को 4C1 क्यों लिखा बेटा? याद करो, होता क्या है, आप इसमें से इसको माइनस करके कभी भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी सिखाई थी हमने। 40 आएगा, सही बात है, 40 आएगा। 4C3 को हम 4 इसमें से माइनस करके लिख सकते हैं, जैसे 5C3 है तो यहाँ छोटा नंबर लाने की कोशिश करा करो। तो इसे हम 5C2 लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हो कभी भी। याद आया? याद आया? समझ में आया? ओके, डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हमें 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है बच्चों। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, सेलेक्ट करनी है, साफ साफ बोल रहा है सेलेक्ट करनी है। 9 बॉल्स, 6 रेड, 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू। 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर कलर की 3 3 बॉल चाहिए हमको। ठीक है, हर कलर की 3 बॉल चाहिए। तो भाई 6 में से कितनी सेलेक्ट करनी है? 3। एंड 5 में से कितनी सेलेक्ट करनी है? 3। एंड 5 में से कितनी करनी है? 3। तो आपके पास आ गया बच्चों 6C3 और 5C3 और 5C3। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 आया, 2 आया, 3 आया। 5C3 का मतलब होता है 5C2। तो ये हो जाएगा 5 4 1 2। इसका मतलब भी यही होगा, 5 4 1 2। तो 2 और 2 से 4 कैंसिल हो गया, इससे 6 कैंसिल हो गया। अब 20 20 जा 400, 400 5 जा। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही? ओके, गुड गुड वंशिका, दृष्टि, बहुत बढ़िया।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। हमारे पास बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट, क्लियर बोलने लग गए, अब तो खुल के बात हो रही है। सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, भाई 11 बंदे चाहिए हमको, फ्रॉम 17, 17 में से 11 चाहिए। ध्यान से देखना, बढ़िया चीज आएगी। 5 प्लेयर कैन बॉल और क्रिकेट टीम 11 की बनानी है। देखो 5 तो बॉलर है, 11 की क्रिकेट टीम बनानी है विद 4 बॉलर। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, सिचुएशन क्या है। हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसमें से वी हैव 5 बॉलर्स, एंड बाकी जो हैं रेस्ट आर 12 प्लेयर्स। अभी आपको बॉलर्स कितने चाहिए, बॉलर्स कितने चाहिए बच्चों, सोचो। 5 बॉलर्स हैं, एंड बॉलर्स चाहिए कितने, वी नीड 4 बॉलर्स। एंड अब ये बताओ टोटल प्लेयर कितने चाहिए बच्चों, टोटल प्लेयर कितने चाहिए, 11। अब 11 में से 4 तो हमने ले लिए, तो बाकी के 7 आएंगे यहां से। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों, बताओ। बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से बताओ, सोचो, नो हेजिटेशन, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माने ने सॉल्व भी कर दिया सर, रिमेनिंग वाला नहीं है। देखो 17 प्लेयर्स हैं बच्चों, जिनमें से 5 बॉलर्स हैं, ठीक है। हमने बॉलर्स यहाँ पे बता दिए, भाई बॉलर्स कितने हैं, 5। तो बाकी कितने बचे, 12। तो बॉलर्स हैं 5, बाकी बचे 12, टोटल तो 17 हो गए। अब कहते हैं 4 तो बॉलर ले लो, और प्लेयर चाहिए हमें 11। अब जब बॉलर 4 ले लिए, तो बाकी प्लेयर कहां से आएंगे बताओ। कह रहे बॉलर 4 चाहिए बस, एग्जैक्टली 4, 4 तो बॉलर ले लो, तो बाकी कहां से आएंगे, बाकी आएंगे बाकियों में से, तो यहां से 7 ले लो, 12 में से आ जाएंगे, सही बात। अब इसे सॉल्व करने का तरीका भी देखते हैं लोगों। भाई 5C4 को हम 5C1 भी लिख सकते हैं, यस आंसर सही है, 55 × 72। एंड 12C7 को हम 12C5 भी लिख सकते हैं। तो यहां से 5 आ गया, इनटू रिवर्स काउंटिंग कितनी बार, 5 टाइम्स। ठीक है भाई, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया बच्चों, बताइए क्या ये समझ में आ गया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन खुद करो, स्वयं करें, देखो होता है कि नहीं होता।
आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। पूंजी का आंसर आ गया है, अभी चेक करेंगे हम। आंसर सही लग रहा है, सबका सेम ही आ रहा है क्योंकि पूंजी, मान्य दृष्टि, ऑल करेक्ट। ध्वनि, अवनी, श्रेय, ध्रुव जैन, वत्सल, ऑल करेक्ट। कृष्णा, जिसका आंसर नहीं है आपके क्लास से बाहर कर देते हैं उसको। कोमल, निहारिका, अभिषेक, रुद्र, हाँ श्रेयांश सही आंसर है। सुरभि, भूमिका, तुषार आंसर नहीं है। वंशिका सही आंसर है आपका। हाँ ठीक है सुहानी। तुषार, चलो हमें जिस बच्चे की आवाज नहीं आती ना तो उसे हम हटा देते हैं। चलो एक बच्चा। कृष्णा बताएंगे बेटा, एक बार रुक जाओ, दोबारा आता है ना क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए जी, ये बात समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहने दो, ये भी रहने दो। ये देखोगे, इसमें मुझे फर्स्ट पार्ट चाहिए बस, सिर्फ फर्स्ट पार्ट आप करो। ओके, आंसर आ रहे हैं आप लोग के, अभी चेक करते हैं। मुझे तो आंसर गलत लग रहा है। अभी चेक करते हैं, देखिए अभी चेक करते हैं, एक मिनट में बता देते हैं भी आप लोग क्या गड़बड़ हुई है क्या नहीं हुई है। ठीक है, हमारे पास गर्ल्स कितनी है बच्चों? 4। बॉयज कितने हैं? 7। कहते हैं गर्ल नहीं आनी चाहिए, मेंबर चाहिए आपको 5। तो भाई गर्ल का सिलेक्शन तो हो गया 0 एंड बॉयज का सिलेक्शन हो गया 5।
इसे सिंप्लीफाई करा तो ये तो 1 हो जाएगा। C0 हमेशा 1 हो जाता है। और इसको लिख सकते हो आप 7C2। कृष्णा बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, अब रिवर्स काउंटिंग 2 बार, तो 7 के बाद 6 आया और नीचे 1 into 2 कौन करेगा? नीचे 1 into 2 कौन करेगा? ओके, अच्छा बाद में लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले वाला देखा हुआ है हमने। ठीक है, निहारिका, पूंजी, कृष्णा, वत्सल, कोमल, सुरभि, रुद्र, दृष्टि। आंसर गलत लग रहा है बेटा, पहले सही लिखा, दूसरी बार में गलत कर दिया क्या? नहीं, गलत ही था। अभिषेक, भूमिका, ध्वनि, अवनी, मान्या, श्रेयांश, ध्रुव। ओके, टाइप हो गया, राइट। ठीक है, चलिए ये डन हो गया हमारा। अब देखो बच्चों, इसमें हम कहते हैं एटलीस्ट 1 बॉय। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, जस्ट चेकआउट कि आपका आंसर सही है कि नहीं। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, और टोटल कितने चाहिए? 5। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा जो बड़े काम का होगा। इसमें क्या है, अब तक जितने भी बताए ना उनमें से सारी की सारी चीजें यूज होंगी, देखना। एटलीस्ट 1 और मोर देन 1। बिल्कुल, देखो एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट और मोर, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बॉय 1 चाहिए एंड गर्ल 4। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि गर्ल्स हमारे पास 4 है एंड बॉयज हमारे पास 7 है, तो एक बॉय हो जाए एक गर्ल हो जाए, एक बॉय हो जाए एंड 4 गर्ल्स हो जाए, एक बॉय हो जाए और 4 गर्ल्स हो जाए, या या 2 बॉयज हो जाएं एंड 3 गर्ल्स आ जाएं, या 3 बॉयज हो जाएं और 2 गर्ल्स आ जाएं, या 4 बॉयज आ जाएं और 1 गर्ल आ जाए। क्या ये स्टेटमेंट आप तक पहुंच रही है बिल्कुल करेक्टली? समझ में आ रही है कि किस तरीके से डेवलप करी गई है ये? बॉय 1 एंड गर्ल 4, या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। या बोलते ही हम क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। एंड बोलते ही हम लोग क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई लगाएंगे। सेलेक्ट बोलते ही हम लोग क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। और अगर अरेंज बोला जाएगा तो हम लोग फैक्टोरियल यूज करेंगे। बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं रहेगा बेटा, लंबा प्रोसीजर नहीं, बड़ा छोटा प्रोसीजर है। अगर आप इसको ऐसे ना करें तो सोचो कैसे करें। खैर, हमारे पास बॉयज कितने हैं बच्चों? 7। तो 7 में से एक बॉय लिया एंड 4 गर्ल्स में से 4 की 4 गर्ल्स हमने ली, या 7 में से हमने 2 बॉयज लिए एंड 4 में से 3 गर्ल्स ली, या 7 में से हम 3 बॉयज लेंगे एंड 4 में से हम 2 गर्ल 7 में से 3 बॉयज लेंगे एंड 4 में से 2 गर्ल्स लेंगे, या 7 में से 4 बॉयज लेंगे एंड 4 में से एक गर्ल लेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करने की बात आती है तो देखिएगा जरा, अगर कैलकुलेशन टेक्निक्स आपके पास है तो खेल है ये आया 7 into 4, सॉरी, जब ये सेम होता है ना, जब ये सेम होता है तो 1 हो जाता है। देखो 4C4 का मतलब है 4C0, और मैंने बताया था जब भी 0 होगा कितना हो जाएगा? 1। रिवर्स काउंटिंग कितनी बार बच्चों? 2 टाइम्स। तो 7 आया, 6 आया, 1 आया, 2 आया। अभी चेक करते हैं पूंजी। 4C3 का मतलब हो गया 4C1, तो ये बन जाएगा 4 1। 7C3 का मतलब 7 6 5 1 2 3 4 3 1 2। 7C4 का मतलब
7C3 हो गया, तो 7 6 5 1 2 3 और 4। अब आप ये देखो, क्या वाकई में आपको ये प्रोसीजर लंबा लग रहा है? क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल होगा, यहां से ये कैंसिल होगा। अगर लंबे नंबर होंगे तो होगा ना, अभी तो नहीं है। बस कर दो मल्टीप्लाई, सिंपल आ जाएगा आंसर। तो कितना आता है? 7 आता है। 7 6 जा 40, 84 आ गया। 210 आ गया। आप चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है। सही गलत सब आपके सामने है, चेक कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? आराम से देखो, और कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो बताओ। 140 कहाँ पे आ गया? 140 लास्ट का, ओके, लास्ट का 140 है। ठीक है भाई, डन है। अब आप थर्ड पार्ट करो अपने आप, थर्ड पार्ट अपने आप करो, आपको पूरा टाइम मिलता है। हो गया, बहुत बढ़िया। आप सबका ही आंसर सही आ रहा है, मुझे लग रहा है। चेक करें, आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है। सो हम ये सोच रहे हैं कि भाई गर्ल्स एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, तो गर्ल्स 3 तो होनी चाहिए, और 3 से आगे देखे तो 4 ही हो पाएंगी बस। अगर गर्ल्स 3 होंगी तो बॉयज हमें 2 लेने पड़ेंगे, अगर गर्ल्स 4 होंगी तो बॉय 1 लेना पड़ेगा। तो 7 में से 2 बॉयज लेंगे एंड 4 में से 3 गर्ल्स लेंगे, या 7 में से 1 बॉय लेंगे एंड 4 में से 4 गर्ल्स ले लेंगे। जिसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 6 1 2 आएगा। मैं एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेस से बहुत बहुत बहुत
सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ जिस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि सब बच्चों का आंसर सही है। अगर ये किसी से नहीं हुआ था तो वो मुझे बताए। मैं बताता हूँ शुरुआत कहाँ से हुई थी करेक्ट आंसर्स की। मान्य का आया था सबसे पहले आंसर, श्रेयांश का गलत आया, अनंत का सही आया, पूंजी करेक्ट, ध्वनि करेक्ट, दृष्टि करेक्ट, अवनी करेक्ट, रुद्र, निहारिका, कोमल, ऑल करेक्ट। ठीक है, अभिषेक आंसर दिया था आपने? जीरो बॉयज और 5 गर्ल्स भी ले सकते हैं। बेटा 5 गर्ल्स कैसे लोगे जब गर्ल्स है ही 4? कोशिश अच्छी है आपकी बेटा, लेकिन ग्रुप में गर्ल्स ही 4 है। ओके ध्रुव, वेरी गुड। कृष्णा बात समझ में आई बेटा? ध्रुव आपका आंसर कहाँ है, मुझे दिख ही नहीं रहा। आपने आंसर कब दिया है? आपका आंसर ही नहीं आया। अच्छा, आपका अपने आप पता लग गया, करेक्ट है। सर यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कब करें? बेटा कर तो दिया। 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स लेंगे, 5 हो गए, या 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स लेंगे। दृष्टि बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? फोर वाला कंसेप्ट बता दो। एक मिनट रुको। देखो 4C4 का मतलब ये होता है बेटा, जब ये दोनों सेम हो जाए ना तो आंसर 1 होता है, या नीचे 0 हो तब भी आंसर 1 होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यस श्रेयांश आपसे। सुहानी समझ में आई बात, नहीं आई? इसे ऐसे कह सकते हैं, अगर NC n है या NC0 है तो आंसर 1 होगा। और बच्चों अगर NC1 है तो आंसर n हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ऐसे याद रख सकते हैं। आंसर 0 कब होगा? 0 नहीं आएगा बेटा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, चिंता ना करें, 0 नहीं आएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 करो बच्चों, आपको आता है, करो, थर्ड क्वेश्चन करो। द्वीप बेटा ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है, 2 क्लास मजे लो। जो जो बच्चे विदाउट इंफॉर्मेशन एब्सेंट रहेंगे उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी भीड़ साफ हो गई। अब मुझे कुछ मत बताना कि ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, दिक्कतें पहले बताई जाएंगी। सर मुझे सच्ची में पता नहीं था, नेटवर्क में इशू हो रहा था। अगर आप बताते तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता। बेटा आप ये देखो उसमें क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट प्लीज ज्वाइन। हाँ, हाँ सर, वो सर 8:41 पे है सर। अगर पहले आ जाता सर मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर देता। सर आगे अगली बार से मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो ठीक है, ओके। करो बच्चों, आंसर करो, थर्ड क्वेश्चन करो, हो जाएगा ना?
ओके करो, बहुत बढ़िया बच्चों, हो रहा है, आराम से हो रहा होगा क्वेश्चन ये। मुझे लगता है बिल्कुल ये लास्ट लास्ट जो क्वेश्चन था उसी का भाई है। तीनों पार्ट्स का निकालो आराम से, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों। एक्यूरेसी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। कर लो, आराम से करो। स्टार्ट करें। देखिए, कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की, तो याद रखो टोटल सिलेक्शन मिला के 7 होने चाहिए। अब हमारे पास बॉयज है 9 एंड गर्ल्स हैं 4, तो आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, तो 3 तो गर्ल्स चाहिए, तो बॉयज आपको 4 लेने ही पड़ेंगे। तो 9 में से 4 बॉयज ले लिए एंड 4 में से 3 गर्ल्स ले ली। ये तो फर्स्ट पार्ट हो ही गया। सेकंड पार्ट में कहते हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स हम लेंगे। तो बच्चों आप ये देखो कि अगर 3 गर्ल्स लेंगे ही लेंगे कम से कम, हाँ, अभी चेक करते हैं बच्चों, आप लोगों के जो आंसर है अभी एक साथ देखेंगे। और अगर 3 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज आपको 4 लेने पड़ेंगे, या या आप 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं। तो आपको बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, अब 3 बॉयज लेने पड़ेंगे। या का स्कोप खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि 4 गर्ल्स से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। थर्ड में देखो, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो बच्चों हमने 3 गर्ल्स ली तो बॉयज हमें 4 लेने पड़े, या गर्ल्स हमने 2 ली तो बॉयज हमें 5 लेने पड़े, या
गर्ल्स हमने 1 ली तो बॉयज 6 लेने पड़ेंगे, या भाई एट मोस्ट बोला है तो 3 या 3 से कम होनी चाहिए गर्ल्स। तो कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है, तो बॉयज 7 लेने पड़ेंगे। तो आप देखो 9 में से 4 बॉयज एंड 4 में से 3 गर्ल्स, या 9 में से 5 बॉयज एंड 4 में से 2 गर्ल्स, या 9 में से 6 बॉयज और 4 में से 1 गर्ल, या ये थर्ड पार्ट होगा। जस्ट चेक आउट कि क्या आप लोगों की कैलकुलेशंस भी इसी पैटर्न पे डेवलप करी गई हैं, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन बच्चों डेफिनेटली ज्यादा दिखाई दे रही है इनके अंदर। तो हमें हमें बड़े सेलेक्टिवली इनको करना होगा। 4C का मतलब 4C1 हो जाएगा, फिर ये आपका 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 4C3 का मतलब 4C1 हो जाएगा, 9C5 का मतलब 9C4 हो जाएगा। नाइन सी सिक्स का मतलब 9C7 का मतलब ठीक है बच्चों। आंसर जो है थर्ड पार्ट का बच्चे बता रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है यही आएगा 1632। श्रेयांश बेटा करेक्शन कर लो। अभिषेक सेकंड पार्ट का आंसर ये है, और फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर ये आ रहा है। आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ किस किस ने क्या क्या किया था। ओके ठीक है। सुहानी फर्स्ट पार्ट आंसर करेक्ट, अवनी करेक्ट, निहारिका करेक्ट, कोमल गलत, कृष्णा करेक्ट, सुहानी फिर करेक्ट, पूंजी सेकंड पार्ट करेक्ट, भूमिका करेक्ट फर्स्ट पार्ट, ध्वनि फर्स्ट पार्ट करेक्ट, ध्रुव जैन सेकंड पार्ट करेक्ट, श्रेयांश फर्स्ट पार्ट गलत, सुरभि फर्स्ट पार्ट करेक्ट, अवनी सेकंड करेक्ट है, दृष्टि करेक्ट है, कृष्णा सेकंड पार्ट करेक्ट है, सुहानी सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो गई है, ध्वनि सेकंड पार्ट करेक्ट, भूमिका करेक्ट, श्रेयांश सेकंड पार्ट कैलकुलेशन गलत, ध्रुव जैन थर्ड पार्ट करेक्ट है, मानिया तीनों आंसर करेक्ट है, अवनी थर्ड पार्ट भी करेक्ट है, सुरभि सेकंड करेक्ट है, वत्सल तीनों पार्ट करेक्ट है, पूंजी कौन सा पार्ट है ये गलत है, और 76 वाला, भूमिका करेक्ट है, सुरभि करेक्ट है, निहारिका ऑल करेक्ट, सुहानी करेक्ट है सेकंड पार्ट, अभिषेक तीनों करेक्ट है, वंशिका करेक्ट, श्रेयांश सारे बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, सुहानी करेक्ट है, दृष्टि कृष्णा के सही है, श्रेयांश का गलत है। पहले कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अब सारे करेक्ट हो गए। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए आज इतना ही करते हैं बच्चों।